ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं, फाउंडर एंड सीईओ ध्रुवांता वेल्थ के। बात करेंगे कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर राम हमारे साथ कनेक्टेड है फर्रुखाबाद से। राम नमस्कार, बताइए सवाल। सर मैम, मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जिसके 41,000 SIP कर रहा हूँ मैम। तो जो मैंने फंड चूज कर रखे हैं वो ठीक है मैम, या फिर कुछ चेंजेस की जरूरत है? आपकी 41,000 की सिप चल रही है, 10% आपने लिखा है कि आप एनुअल स्टेप अप भी कर रहे हैं, राइट? राइट मैम, राइट। तो आपने ये पोर्टफोलियो कब कॉम्पोजिशन किया? आपने इस पोर्टफोलियो की कितना समय हो चुका है? 1 साल हो गया है। करंट वैल्यू है मैम इसकी 5 लाख। ओके, 5 लाख की करंट वैल्यू, और आपने मेंशन किया है कि 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। राइट मैम। ओके, तो इनके फंड्स मैं बता देती हूँ कीर्तन। HDFC मिड कैप 8,000 डिप्लॉय कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के लार्ज मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 8,000 है कोटक मल्टी कैप में, 5,000 जियो फ्लेक्सी कैप में, और 4,000 है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। 2 करोड़ का लक्ष्य 20 साल में। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख है। 10% सालाना स्टेप अप कर रहे हैं। क्या राय इनके लिए? आई थिंक राम जी, सबसे पहले तो अगर आप 41,000 की SIP कर रहे हैं और अगर उसे 10% से स्टेप अप करेंगे हर साल अगले 20 सालों के लिए, और अगर हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें जो आई थिंक फेयर है, तो आपका 2 करोड़ का लक्ष्य तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 12% पे तकरीबन 7.75 करोड़ जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड आप हर साल इसे 10% से स्टेप अप कर रहे हैं, तो लक्ष्य को लेकर तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। रिपीट कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड अगर आप 10% से स्टेप अप कर रहे हैं। अब आपके फंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपके पोर्टफोलियो में से मैंने 4 फंड्स चुने जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिटेन करना चाहिए। बाकी फंड्स को अगर आप बेच दें और इन्हीं 4 फंड्स में पैसा रीएलोकेट कर दे तो अच्छा होगा। आप PPFAS का फ्लेक्सी कैप फंड कंटिन्यू कीजिए, आप HDFC का मिड कैप कंटिन्यू कीजिए, बंधन का स्मॉल कैप कंटिन्यू कीजिए, और आप कोटक का मल्टी कैप कंटिन्यू कीजिए। इन 4 फंड्स में अगर आप पैसा समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लार्ज मिड स्मॉल का अच्छा एक कॉम्पोजिशन बन जाएगा, और इनमें से कुछ फंड्स है जो वैल्यू स्टाइल कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ है, तो एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 4 फंड्स को कंटिन्यू कीजिए, बाकी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है, तो आसानी से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप लगभग 8 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे 20 सालों में, अगर 41,000 की सिप के साथ आप सालाना स्टेप अप भी करते रहे। तो उसकी चिंता ना करें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो जैसे कीर्तन ने कहा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप जो फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है। बाकी फंड्स रखिए, यानी 4 ही फंड्स रखिए, लंबा पोर्टफोलियो करने की जरूरत नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, इन फंड्स के साथ कॉम्पोजिशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सवाल लेंगे अगला। नेहुल जैन ने रायपुर से सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 12,500 की इनकी मंथली सिप चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 9 लाख है। 20 साल का लक्ष्य है 2 करोड़ का। 5,000 डाल रहे हैं कोटक फ्लेक्सी कैप में, 3,500 निपॉन इंडिया मिड कैप में, 2,000 HDFC मिड कैप में, और 2,000 निपॉन के स्मॉल कैप में। निपॉन इंडिया मिड कैप जहां पर 3,500 की ऑलरेडी सिप चल रही है, वहां ये बढ़ाकर 4,000 के सिप कर देंगे टोटल। तो यानी जो 12,500 का टोटल सिप है अभी, वो 13,000 का हो जाएगा। क्या राय इनके लिए? नेहुल जी, आपका पोर्टफोलियो और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों परफेक्ट है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपने अच्छे से किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो 8.7 लाख के करीब है, उसके ऊपर 12,500-13,000 की अगर आप SIP कंटिन्यू करेंगे, तो आपको जो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 20 सालों में, वो हो जाएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स एकदम परफेक्ट है, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी ऐड करेंगे वो वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ चली जाएगी। आपके पोर्टफोलियो में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ही बेहतर पोर्टफोलियो बनाया। थोड़ा क्रिटिकली अगर देखूँ तो मैं शायद ये कह पाऊँगा कि आपके पास 2 निपॉन के फंड है, दोनों में से एक निकाल दीजिए। पर क्योंकि दोनों फंड्स बहुत अच्छे और दोनों में ओवरलैप भी बहुत कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों फंड कंटिन्यू करना चाहिए। एक ही सलाह दूँगा, एक स्मॉल कैप फंड ऐड कर लीजिए आप टाटा का। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप ऐड कर लेंगे इन 4 फंड्स के अलावा एक 5वां फंड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। ओके, और कीर्तन, इन केस टाटा स्मॉल कैप तो आपने कहा ही कि एक ऐड कर सकते हैं। अगर इन केस ये अपना एलोकेशन बढ़ाते भी हैं इन फ्यूचर, यानी जो एग्जिस्टिंग सिप है उसको बढ़ाते हैं, तो टाटा स्मॉल कैप एक नया फंड ऐड कर सकते हैं, या कोई और कैटेगरी की भी जगह है इनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से?
दीपाली जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 5 फंड्स जो 4 उनके पास ऑलरेडी है और एक मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके अलावा 6th फंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर कोटक फ्लेक्सी कैप के थ्रू उनके पास लार्ज कैप का एक्सपोज़र आ जाएगा, मिड कैप में 2 फंड्स है, एचडीएफसी और निप्पॉन, और स्मॉल कैप में भी हमने 2 फंड्स कर दिए। एक निप्पॉन इंडिया हो गया और दूसरा टाटा हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप फोकस, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में 2-2 फंड्स, तो समान तरीके से अक्रॉस मार्केट कैप इनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ आपको 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न मिनिमम रख के चलना है, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो सकता है, पर आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हो, तो आपने वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी देखी होगी, तो आप ये जानते हो कि 7-8 साल के बगैर ये पोर्टफोलियो बहुत रिस्की हो सकता है। ओके, तो चलिए लंबी अवधि का व्यू लेकर चले इस पोर्टफोलियो कर 7-8 साल कम से कम। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में एक्सपोजर है आपका। एक फंड आपको सजेस्ट किया गया, इनकेस अगर आप एलोकेशन बढ़ाते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड को जरूर ऐड करें। तो उस स्थिति में आपके पास एक फ्लेक्सी कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप का एलोकेशन रहेगा। गोल की बात करें तो गोल आप अपना हासिल कर लेंगे, बट फिर भी ध्यान रखें कि आज जो 2 करोड़ की वैल्यू हो अब से 20 साल बाद नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें। और इसीलिए कोशिश जरूर करें कि एटलीस्ट अगर आप इमीडिएटली नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो स्टेप अप करें, हर साल थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं, ताकि आप इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने गोल को अचीव कर सके। चलिए, ये तो बात हुई नेहुल के पोर्टफोलियो की। अब पूछते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। तो कीर्तन बताइए कौन कौन से टॉप 4 फंड्स आपने पिक किए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपकी चॉइसेस में से कोई भी फंड पिक हो सकता है या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन है? दीपाली जी, सबसे पहले तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अच्छी स्कीम्स एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनाते। तो मान लीजिए अगर आप 5 अच्छी स्कीम्स भी साथ में जोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इसमें से 1 या 2 स्कीम्स मत सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ये पूरा पोर्टफोलियो साथ में निवेश कीजिए। सेकंड, ये जो भी रिकमेंडेशन या सजेशन मैं दे रहा हूँ, ये कम से कम 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और रिस्क एपेटाइट अच्छा हो, तो ही इन फंड्स में निवेश कीजिए। मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने का, कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आपके पास 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर होना चाहिए। एट द सेम टाइम वैल्यू, मोमेंटम और ग्रोथ तीनों स्ट्रैटेजी में आपका पैसा समान तरीके से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इन 6 चीजों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप और निप्पॉन का स्मॉल कैप, अगर इन 4 फंड्स में आप पैसा समान तरीके से निवेश करें और कम से कम 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, तो ये पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। ओके, तो ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लंबी अवधि का व्यू लें, तब इसका कंपोजिशन करें। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, ये रिकमेंडेशन रहेंगी कीर्तन की तरफ से। थैंक यू कीर्तन, शो में आने के लिए और सभी फंड्स पर अपने व्यूज देने के लिए, सही पोर्टफोलियोज को संवारने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ योर मनी में तो इतना है। ब्रेक, उस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।